नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन लेके आया हूं। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए ये चैप्टर बेहद जरूरी है। चैप्टर को ध्यान से सीखिएगा, आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा जो आपके स्कूल में, आपके क्लास में, आपकी कोचिंग में नहीं पढ़ाया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। इफ x एंड y आर टू फंक्शंस इन सिंगल वेरिएबल t, say y is equal to ft and x is equal to ft, then the functions x and y are called parametric functions and t is called parameter। यानी जब आपको x and y दो अलग अलग फंक्शन ऐसे दिए गए हों जो किसी सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड हों, यानी y वाला फंक्शन t वेरिएबल से रिलेटेड है, x वाला फंक्शन भी t वेरिएबल से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में हम x एंड y फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं और इस t वाले वेरिएबल को पैरामीटर बोलते हैं। इस तरीके के जितने फंक्शन आते हैं जो ऐसे दो अलग अलग फंक्शन दिए होते हैं, इनसे आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें वर्किंग रूल जान लेना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसके वर्किंग रूल में कोई विशेष वर्क नहीं करना होता, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर लिया जा सकता है। तो फर्स्ट वर्किंग रूल हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। यानी कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ हो उसमें जो पैरामीटर दिया हुआ हो, यानी y इज इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट में दिया है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना होगा। अभी टी की जगह पे थीटा वेरिएबल दिया होता तो मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में करना होता, पी वेरिएबल दिया होता तो मुझे पी के रेस्पेक्ट में करना होता। यानी कि जो भी मुझे पैरामीटर यानी ये नया वेरिएबल दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में मुझे दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना होगा। दूसरे कंडीशन में मैं क्या करूंगा? टू फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई डिवाइड बोथ पार्ट्स। जो दोनों आंसर आएंगे उनको मुझे डिवाइड कर देना है, दैट इज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। और जैसे ही मैं इतना वर्क करूंगा तुरंत तीसरे स्टेप में मुझे dy बाई डी एक्स के इक्वल में जो भी आंसर मिलेगा वही इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का या पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी मेन दो काम करने हैं। सबसे पहले मुझे दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है और उसके बाद y वाली इक्वेशन के आंसर को x वाली इक्वेशन के आंसर से डिवाइड कर देना है और जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 फाइंड dy बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ y। यहां पे x एंड y के टर्म में अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, वेरिएबल हमारे पास t है, तो ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होगा और वो भी दिए हुए पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 80 स्क्वायर एंड दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 280। इनमें पैरामीटर t है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे
तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, या फिर कह लीजिए कि डी एक्स बाई डी टी। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये ए हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, क्योंकि टी पैरामीटर है तो ए से कोई मतलब नहीं, उसको मैंने अलग लिख लिया। अब टी स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ऐसे टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। सेम इधर जब y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब यहां पे 2a कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब ये दोनों मुझे अलग अलग डिफरेंशिएशन मिल गए। देन बट मुझे फाइंड क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो मैंने वर्किंग आपको क्या बताया, y वाले फंक्शन को x वाले फंक्शन से डिवाइड कर देना है। मतलब डी डी टी ऑफ वाई को डी डी टी ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना है। तो जब डी डी टी इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने निकाल रखा है। ये देखिए, ये इधर y वाले फंक्शन का 2a और x वाले फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाला है 2at। 2a कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बचा 1/t और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। सिंपल डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हो। अगर आपको डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप डिफरेंशिएशन क्लास 12 ढूंढ लीजिए। उस फोल्डर को जैसे ही आप दबाओगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितनी वीडियो हैं सब आपके सामने आ जाएंगी। आप उनको देख लीजिए। हमारा दावा है फिर डिफरेंशिएशन में आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दूसरा एग्जांपल हमारे सामने लिखा है x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। अब इसमें मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। दो अलग अलग इक्वेशन है, पैरामीटर हमारे पास थीटा है, तो मुझे इनका डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो जब थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू, अब साइन क्यूब का याद करिए, मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन में फंक्शन वाले डिफरेंशिएशन सिखाए थे। फंक्शन में मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के ऊपर पावर आ जाती है तो हम उस ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को f लेट कर लेते हैं। तो जैसे ही, यानी कि ये हमारे पास f टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और f टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है 3f स्क्वायर। 3f मींस साइन स्क्वायर थीटा। और f वाले फंक्शन के केस में आपको सिखा चुका हूं कि जब कंपोजिट फंक्शन आता है तो उस f यानी जिसको हमने लिया होता है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वर्किंग क्या आ जाएगी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, एंड इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे y का तो ये डी डी थीटा ऑफ y। यहां पर भी कंपोजिट फंक्शन है तो मुझे कॉस थीटा को f लेट करना पड़ेगा, तो फिर से f क्यूब हो जाएगा और f क्यूब का 3f स्क्वायर यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसको f लेते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा। हमने दोनों का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब मुझे फाइनली डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो उसके लिए हमारे वर्किंग क्या है, दोनों यानी कि y वाले डिफरेंशिएशन को मुझे x वाले डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना है। y वाला डिफरेंशिएशन हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, -3 साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और x वाला डिफरेंशिएशन हमने निकाला है 3 कॉस थीटा एंड इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से स्क्वायर साइन थीटा से स्क्वायर, तो ये बचा मेरे पास माइनस का कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ये कॉट थीटा हो जाता है, तो माइनस का कॉट थीटा, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चन। आपको बस थोड़ा सा अपने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए क्वेश्चन लगाना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो फिर चाहे जिस फॉर्म का क्वेश्चन हो तुरंत आप आंसर निकाल। क्वेश्चन ये और देखिए, ये भी पैरामेट्रिक का ही है। इफ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां पर भी थीटा पैरामीटर है, मुझे दोनों का साथ साथ भी कर सकता हूं, दोनों को अलग अलग भी कर सकता हूं। ये x इज इक्वल टू ए स्क्वायर थीटा प्लस
साइन 2 थीटा है। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ x। तो जब इसका मैं आंसर निकालूंगा तो इसमें ये a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको अलग कर दिया जाएगा। अब थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। साइन 2 थीटा का ये साइन f है, यानी कि 2 थीटा मेरा f मान लिया जाएगा, कंपोजिट फंक्शन बनेगा। तो अगर साइन थीटा साइन f है तो साइन f का डिफरेंशिएशन होता है कॉस f, और जिसको f लेते हैं यानी कि 2 थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो थीटा का 1 हो जाता है, तो इनटू में 2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरा वाला फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसके लिए भी सेम कंडीशन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बना जाएगा डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू, यहां भी a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको अलग कर दीजिए। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और ये कॉस f, यानी कॉस के साथ कोई फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो f जैसे आता है यानी कि कोई कंपोजिट फंक्शन बनाता है तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन f, यानी कि माइनस का साइन 2 थीटा, और जिसको भी हमने f लिया होता है उसका भी डेरिवेटिव मुझे करना पड़ता है। तो रिजल्ट में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा। मुझे x वाला डिफरेंशिएशन पता चल गया, मुझे y वाला डिफरेंशिएशन पता चल गया, बट मुझे तो डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। तो देन डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, दोनों डेरिवेटिव को, दोनों पैरामीटर डिफरेंशिएशन को हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो y वाली डिफरेंशिएशन मेरे पास है 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा, और होल अपॉन x वाली डिफरेंशिएशन है मेरे पास a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। सॉल्व करिए, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 साइन 2 थीटा होल अपॉन 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान चैप्टर है, चुटकियों में आप किसी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस केवल 10-12 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप आसानी से, जो मैंने एग्जाम्पल बताया है इस तरीके से, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके उनको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, और आसानी से बोर्ड एग्जाम में एक 4 नंबर का क्वेश्चन पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।